हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इनमें से हम 10 सवाल लगवा चुके हैं और 11 नंबर आज लगवाने हैं। ठीक है, तो 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल ही आप घबराए नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छे से समझिए। सवाल को मार के कचरा कर दिया जाएगा। कचरा करने का मतलब है कि एकदम बड़े से लगवा दिया जाएगा। नहीं तो कहेंगे सर कचरा कर देंगे, बताइए। तो ठीक है, इसको देखिए, अच्छे से समझा रहे हैं। लिखा है 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगने आकार का बने। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या बोला है हम सबसे पहले चीज़ बता चुके हैं। जो फोकस दूरी होता है उसको हम F से लिखते हैं, और जो वस्तु की दूरी होता है उसे हम U से लिखते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसे हम V से लिखते हैं। ठीक है, और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको हम R से लिखते हैं। सभी चीज़ बता चुके हैं। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको हम स्मॉल F से लिखते हैं। ठीक है, और 30 सेमी है, तो 30 सेमी है, इसकी वजह से इसको हम लिख देंगे 30 सेमी, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी है इसलिए इसको हम माइनस चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। कह रहा है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी हमसे क्या पूछा है, वस्तु की दूरी पूछा है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं U से। तो ये पूछ रहा है कहाँ पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दुगने आकार का बने। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक का कंडीशन समझ लीजिए। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब जब हमारा वास्तविक बनता है तो वह उल्टा बनता है, तो इस चीज़ को याद रखिए। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा उसको हम निगेटिव में लिखेंगे, याद रखिए। तो यहाँ पे जो आवर्धन दिया है कह रहा है दुगने आकार का, यानी जो m का मान है ये कितना है, 2 है। ठीक है, दुगने आकार का है तो कितना हो जाएगा, 2। तो आवर्धन देखिए इसमें क्या है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है वही आवर्धन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात वही आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे जो m का मान है निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देंगे, माइनस में m बराबर माइनस में v अपान u। ई होता है आवर्धन का फार्मूला। तो यहाँ पे m का मान माइनस में, तो हम यहाँ पे रख देंगे -2 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर v का मान नहीं दिया है तो इसको रहने दीजिए ऐसे v। ठीक है, और जो u का मान दिया है कितना दिया है, यह भी नहीं दिया है, तो नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम u रख देंगे ऐसे। माइनस से माइनस चिक्कन हो जाएगा। ठीक है, तो जो v रहेगा, v यहाँ पे u है तो u का जो दो में गुणा होगा तो बन जाएगा 2u। ठीक है, तो इसको हम u का जो मान, v का जो मान था वो हो गया 2u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब v का मान मिल गया, f का मान मिल गया, तो हम u का निकाल सकते हैं। तो हम u का निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। ठीक है, 1/f, f का मान कितना है, -30। तो माइनस अगर नीचे लिखेंगे -30, तो माइनस अगर हम चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 1/v। v का मान कितना है, v का मान आया 2u के। ठीक है, 2u आ गया, तो इसको हम रख दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस लगा दीजिए, 1/u है, लिख दीजिए। माइनस में 30 है, माइनस में 30, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1/-30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2u है, यहाँ पे 1u है, तो हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2u बनाना है, तो इसमें हम 2 से अगर गुणा नीचे कर दें और 2 से ऊपर कर दें तो हमारा यहाँ भी 2u हो गया और यहाँ भी 2u हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 2 और बटे 2u यहाँ पे भी 2u यहाँ पे, यानी हर बराबर है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं 2u।
अब माइनस में 1/30 है, इसको ऐसे लिख लेंगे बराबर 2 1 बन गया 3 और 3 हो गया 2u के। ठीक है, अब 2u का गुणा अगर हम -1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2u और 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 से कितना हो जाएगा 90। ऐसे रख दीजिए मुस्कुराते हुए, u को यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो माइनस में 2 है बराबर को उधर जाएगा, इधर गुणे में उधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो 90 बट्टे कितना हो जाएगा 2 के। माइनस में था माइनस लगा दीजिए, नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, बात क्या है। तो कितने बार से कटेगा 45, तो u का मान जो आ गया कितना है -45 सेमी। ठीक है, तो हमको बस को कहाँ रखना पड़ेगा 45 सेमी की दूरी पर रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, समझ में आया होगा मुस्कुराते हुए। ठीक है, जब भी देखिए, जब भी कह देगा कि आवर्धन ऋणात्मक है, सॉरी जब भी कह देगा कि जो वस्तु वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है, तो वास्तविक के कंडीशन में जो आवर्धन होता है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका भी कंडीशन देख लीजिए क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है और आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका ध्रुव है, यहाँ पे मुख्य फोकस है और यहाँ पे आपका अवक्रता केंद्र है। तो जब भी मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे हम वस्तु को रखे हैं, ठीक है, अनंत और इसके बीच में हम वस्तु को रखे हैं, तो ये चलता है, पहली बात समांतर जाता है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, फिर आता है फोकस से, समांतर जाएगा फोकस से आएगा, और दूसरी जब क्या करेंगे हम फोकस से लेकर जाएंगे अगर फोकस से, तो यहाँ पे टकराएगा फिर समांतर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है नीचे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जब नीचे बनता है तो उल्टा बन गया, समझिए अगर वस्तु को हम रखे थे सीधा और जब प्रतिबिंब बना कैसे उल्टा बन गया, तो उल्टा जब भी बनता है तो समझिए क्या है वो ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, और वही क्या है इसमें बना है। तो देखिए यह प्रतिबिंब कैसा बना वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने ही बन गया है, पीछे बनता तो आभासी बनता, तो जब इधर बन गया तो क्या है वास्तविक है, और वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बन गया उल्टा बना। प्रतिबिंब उल्टा बना है तो समझिए वही ऋणात्मक आता है, वही आवर्धन है। समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो आवर्धन क्या होता है ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक, और जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ऐसे सीधे सीधे बना होता है तो हम इसको नापते कहाँ से, यहाँ से लेके ऊपर चलते, और ऊपर की दूरियाँ हमेशा धनात्मक होती है, और यहाँ से नीचे आ रहे हैं नापने अगर तो यहाँ की कैसे लिया जाएगा ऋणात्मक लिया जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बना है इसीलिए इसको ऋणात्मक लेंगे। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन मुस्कुराते हुए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए आ गया है। देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 कि 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण। देखिए फोकस दूरी कितना है 10 सेमी, तो फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं f से, और हो जाएगा माइनस में 10 सेमी। क्यों 10 सेमी, क्योंकि माइनस में क्यों आया, क्योंकि अवतल दर्पण है। के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर देखिए 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती की ऊंचाई कितना है 3 सेमी, और जो है कितने दूरी पर रखा है 15 सेमी। तो जो वस्तु रखा है यानी मोमबत्ती रखा है उसकी दूरी कितना है 15 सेमी। तो जो दूरी हो गया वस्तु का वो कितना हो गया 15 सेमी, वो भी माइनस में हुआ, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि हमेशा उसको बाएं तरफ रखा जाता है वस्तु को। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है, तो ये क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसको हम लिख लेते हैं y1 से। ये कितना दिया है 3 सेमी। ठीक है, 3 सेमी। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, हम इसको 3 सेमी जो लिए हैं धनात्मक चिन्ह लिए हैं, क्योंकि वस्तु को हमेशा सीधा रखा जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए इसे क्या पूछा, 3 सेमी रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी जो प्रतिबिंब बनेगा कितने दूर बनेगा, यानी v पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि उसका आकार कितना बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं y2 से, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। आप h1 h2 भी करके दिखा सकते हैं या h डैश भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ पूछा है, आकार बताइए, स्थिति बताइए। ठीक है, इनको देखते हैं। हमको यहाँ से एक चीज़ पता है, f पता है, u पता है, हम v आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, फार्मूला है
1/f, एफ का मान कितना है माइनस में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस को ऊपर भी भेज सकते हैं, तो हो जाएगा -1/10 बराबर 1/v, वी नहीं दिया तो इसको रख दीजिए ऐसे प्लस में 1/u का मान दिया माइनस में 15, तो यहाँ रख दीजिए -15। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे माइनस में 1/10 है, इसको ऐसे रहने दीजिए प्लस में इक्वल टू 1/v, ये माइनस का गुणा प्लस में होता हो जाएगा -1/15। हमको v निकालना है तो v को यहीं छोड़ दीजिए, और ये जो 1/-1/15 है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो इसको यहीं रहने दे रहे हैं। तो 1/v बराबर -1/10 और ये प्लस बन जाएगा तो 1/15 ऐसे लिख लेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 30, क्योंकि देखिए इसमें से 2 कॉमन है, 2 और 5 इसमें मिल जाएगा, 3 बचे 15, यानी 5 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो और 2 3 बचेगा, 2 3 6 बचे 30 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप चाहें तो निकाल सकते हैं, जगह कम है, आपको हम बता दिए कैसे निकाला जाता है एलसीएम, बचपन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, 30 एलसीएम हो गया, हमको लिखना है 1/v और बराबर, देखिए 10 को बनाना है 30, तो क्या करेंगे माइनस में 1 है, 10 को 30 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा इसमें कर लेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस से रख दीजिए 1/15, 2 से गुणा यहाँ कर लीजिए, 2 से ऊपर भी कर लीजिए, क्योंकि 15 दूना 30। ये बन जाएगा 1/v बराबर माइनस में 3/30 और प्लस में 2/30। इसको आप लिखेंगे, हर बराबर हो गया तो 1 बार 30 लिखिए, और माइनस में 3 और प्लस में 2, तो बन जाएगा कितना, 3 में से घटेगा जब तो बचेगा माइनस में 1/30। अब इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर माइनस में 1/30, 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और v का गुणा -1 में करेंगे तो -v हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा माइनस में 30, ठीक है, 30 सेमी। आपको समझ में आया होगा, यानी बस को कहाँ रखना पड़ेगा, 30 सेमी की दूरी पर ये रखना पड़ेगा, ठीक है, 30 सेमी हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और पूछा है, इसमें पूछा है कि बताइए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बड़ा बनेगा, यानी आवर्धन पूछा है। तो आप लोग को पता है आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन यम बराबर होता है y2/y1 इक्वल टू माइनस में v/u, आवर्धन का फार्मूला है। यहाँ पे देखिए y2 का जो मान है वो हमको पूछ रहा है, तो y2 जगह पर y2 रख दीजिए, y1 का मान दिया है 3 तो रख दीजिए, माइनस में v का मान आया माइनस में 30 तो -30 रख दीजिए, u का मान आया -15 तो -15 रख दीजिए, माइनस माइनस चिक्कन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 को हमको काटना है, तो या फिर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देखिए हम इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, इसको काटेंगे अगर 5 एकम 5 और 5 छक 30, तो जो y2 आ गया, y2 बराबर हो गया कितना, यहाँ पे देखिए -6 बचा, तो -6 सेमी, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आएगा कितना आएगा, -6 सेमी ऊंचा जो प्रतिबिंब है वह बन जाएगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई आया है, ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है 30 सेमी की दूरी पर दर्पण के सामने ही बनेगा। आकार कैसा हो गया, -6 सेमी बन गया, मतलब जो वस्तु था हमारा, वस्तु की ऊंचाई 3 था तो उसका दुगना हो गया, 3 दूना 6, और अपना चीज़ आंसर मिल गया। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, आप इसको कॉपी करिए मुस्कुराते हुए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है, ठीक है। तो 40 सेमी की दूरी पर देखिए अब की बार क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो 40 सेमी की दूरी पर देखिए उत्तल दर्पण भले है, लेकिन उसमें हम वस्तु जो रखेंगे वो बाईं तरफ ही रखेंगे। तो उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है, तो ये हमारे क्या है, जो बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है यू, ये वस्तु है, ठीक है। कितना दूरी पर, -40 सेमी पर है, तो यहाँ पे लिख देंगे -40 सेमी रखा है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जो फोकस दूरी यानी f है वह भी 40 सेमी है, लेकिन क्या, इसमें जो इसका फोकस दूरी होता है वो होता है दाईं तरफ,
उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो दाएं तरफ होता है। तो यहाँ पे दाएं तरफ होने की वजह से इसका जो चिन्ह होगा, ठीक है, वो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 सेमी धनात्मक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और आकार भी खींचिए। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यानी यू पूछ रहा है। फार्मूला वही लगेगा 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। देखिए 1/f है, f का मान 40 से रख देंगे और जो v का मान दिया है नहीं दिया है, रहने दीजिए, प्लस में 1/u। u का मान है -40 तो -40 रख देंगे, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दीजिए और ये देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/40 और प्लस में 1/40। तो 1/v बराबर हो जाएगा 2/40। 2 कम 2 20 दूना 40। 1/v बराबर 1/20। तो v का मान कितना आ गया? v बराबर आ गया 20 सेमी। v का मान आ गया 20 सेमी। तो इस प्रकार से क्या मिल गया? प्रतिबिंब की दूरी कितना दूरी बनेगा? 20 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने दूरी पर बनेगा? 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। और अच्छा बनेगा कहाँ? ये धनात्मक आया है तो इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब जो है वह दाएं तरफ बना है और आभासी बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्तल दर्पण में प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है और अवतल दर्पण में छठा कंडीशन है जो कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। यानी अवतल दर्पण में एक बार और उत्तल दर्पण में बार बार आभासी प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका किरण आरेख खींचने जा रहे हैं। किरण आरेख भी पूछा है तो भैया किरण आरेख खींच रहे हैं हम। देखो आरेख खींचने चल रहे हैं, खींच के बता रहे हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए क्या बनाए हम, एक उत्तल दर्पण बनाया है M1 M2 और यहाँ पे देखिए इसका ध्रुव है, ध्रुव क्या नाम है? P। और यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र C यहाँ पे है। एक वस्तु O डैश यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है -40 सेमी है, ठीक है, -40 सेमी यहाँ तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे देखिए जो फोकस दूरी है यह भी कितना है? 40 सेमी, यानी ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 40 सेमी। तो यहाँ से बस जो O डैश है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के बिंदु, चलिए यहाँ पे A नाम दे रहे हैं, A पर टकराती है। वहाँ से टकराने के बाद वह कैसे जाते हैं? फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए उत्तल दर्पण में जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि अवतल दर्पण में जाता है। तो देखिए यहाँ पे पेंट उधर किया गया है तो यहाँ पे जो उभरा हुआ तल है यहाँ पे वो परावर्तक तल बन जाएगा। तो वास्तव में तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उधर बढ़ाएंगे तो जाता हुआ प्रतीत होगा, चले जाएगा इधर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम जाता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसको डॉट से दिखाएं, हल्के लाइन में दिखाएं, ठीक है। तो पहला हो गया, प्रकाश की पहली दूसरी किरण जो है वो डैश से होके जाएगी, मतलब ओ डैश से चलेगी और प्रकाशीय केंद्र यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से देखिए हम लेकर जा रहे हैं, स्केल नहीं लिए हैं तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से जब चलेगा ऐसे, ठीक है, परावर्तक तल यहाँ आ गया, तो यहाँ से जब चलेगा तो टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जाएगा मुस्कुराते हुए, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या होगा, ये प्रकाश वक्रता केंद्र से सीधे चला जाएगा। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काटे हैं? ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटे हैं, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा बना है। यहाँ पे हम क्या नाम दे सकते हैं इसका? I और I डैश। तो ये होगा किरण आरेख हो गया, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और आभासी बनने के साथ साथ वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु हमारा था इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, मज़े से समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।